नमस्कार, मैं हूं निशा अरोड़ा। हमारे साथ हैं एडवोकेट मनोज चौधरी। ऐसे मामले जिसमें धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और हिंदू युवतियों पर अत्याचार हुआ है, हम आपके सामने लाते रहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ एक बड़ा कदम उठा है और उसमें ये भी शामिल है। हरियाणा का पहला हिंदू धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुकदमा एसडीएम नगर थाने में दर्ज हुआ है और जिस लड़ाई में एडवोकेट मनोज चौधरी भी शामिल थे। काफी लंबा सफर ये रहा होगा, क्या कहेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी इस लड़ाई में साथ दिया। देखिए, आज हम हरियाणा का ये पहला मुकदमा है जो एंटी कन्वर्जन लॉ जो हरियाणा सरकार लेके आई थी 2022 में, उससे रिलेटेड ये पहली एफआईआर दर्ज हुई है फरीदाबाद के एसडीएम नगर थाने में। अब ये है क्या, देखिए, पूरे देश में लव जिहाद का एक माहौल बना हुआ है कि किस तरीके से हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर, उनका चाहे प्रलोभन देकर किसी भी तरीके से उनका धर्म परिवर्तन करवा के शादी कर ली जाती है और उसके बाद माँ बाप जो हैं असहाय होकर रह जाते हैं। और लड़कियों को हमने कई मामलों में देखा है कि लड़कियों बाद में हत्या कर दी जाती है, उनको बड़े दुख दिए जाते हैं। अब क्योंकि धर्म परिवर्तन हो चुका है, सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, तो लड़कियां भी अपने वापस परिवार में आने से कतराती हैं। इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए और समाज को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक कानून लेके आई थी 2022 में। ये है हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022। ये अधिनियम संख्या 16 है जिसको सरकार ने पास किया था और उसके बाद जब सरकार ने इसको पास कर दिया, लेकिन एक जगह कमी फिर भी रह गई कि इसकी अवेयरनेस नहीं है अभी कहीं पे भी, ना प्रमोशन। देखिए, सरकार का काम है, अगर वो कोई कानून बना रहे हैं तो उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी होती है। अवेयरनेस का कोई सिस्टम नहीं है, अवेयरनेस नहीं थी तो हमें इस मुकदमे को दर्ज कराने में ही इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी कि पूछिए मत। थाने में गए एसएचओ के पास तो एसएचओ कहते कि मुझे तो पता ही नहीं ऐसा कोई कानून है। फिर उनको हिंदी की एक्ट दी, इंग्लिश की एक्ट दी, ट्रांसलेशन करी, सब बताया कि भाई ये काम ऐसे है। एसीपी से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, अनिल विज जनता दरबार में मिले, तब जाके तो ये लास्ट में मुकदमा 2 तारीख को दर्ज पुलिस ने किया है। हमें सबसे पहली चीज़ तो खुशी है कि पुलिस को जब पता चला कि सचमुच में हरियाणा सरकार ने ये एक्ट लाया है जिसके तहत अगर कोई लड़का या लड़की शादी करने के लिए अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसको कानूनी अपराध की श्रेणी में लाया है, तो पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें मैं हरियाणा पुलिस का, फरीदाबाद पुलिस का भी बहुत धन्यवाद करूंगा। लेकिन अब लड़ाई सिर्फ यही नहीं है, इसके जैसे बहुत हज़ारों लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वो लोग भी अब आगे आए, खास तौर से जिन राज्यों में इस अधिनियम को लागू किया जा चुका है। हरियाणा हमारा राज्य है जिसमें ये लागू हो चुका है। अगर हरियाणा में ऐसा कोई मामला है जिसमें किसी लड़की ने शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया हो और उसके माँ बाप अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब मैं वो रेलिवेंट सेक्शन बताऊँगा जिसके तहत अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो कानूनी अपराध है। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये सेक्शन 12(1) और 12(5) के तहत हुआ है। 12(1) और 12(5) क्या कहती है इस मामले में, वो मैं बता देता हूँ। 12(1) कहती है जो कोई भी धारा 3 के खंड क या ख या दोनों के उपबंधों की उल्लंघना करता है तो कारावास ऐसे जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी कम से कम 1 साल, और जो 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, यानी मिनिमम से मिनिमम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की सज़ा है। और उसके अलावा आर्थिक दंड है 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। ये है जो कोई व्यक्ति अगर बिना प्रोसीजर फॉलो किए हुए अपने धर्म परिवर्तन करेगा तो उसको मिनिमम से मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल की सज़ा होगी और 1 लाख रुपए का मिनिमम से मिनिमम जुर्माना होगा। दूसरी है सेक्शन 12 क्लॉज 5, जो है कि जो कोई भी व्यक्ति धारा 9 के उपबंधों की उल्लंघना करता है तो कारावास ऐसी अवधि जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी और जो 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है से दंडनीय होगा, और जो जुर्माने और 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा से भी दंडनीय होगा। यानी जो कोई व्यक्ति सेक्शन 12(1) और 12(5) के वायलेशन करता है उसके ऊपर मिनिमम से मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल की सज़ा है। और अगर हम इन दोनों सेक्शंस को मिलाते हैं तो आर्थिक दंड लगभग 2 लाख रुपए उससे कम नहीं होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे कि ये मामला जो है इस अधिनियम के तहत जितने भी मामले दर्ज होंगे वो सारे के सारे
गैर जमानती होंगे, कॉग्निजेबल होंगे, और इसको जो ट्रायलेबल होगा वो होगा सेशन कोर्ट के थ्रू। जैसे SC ST के केसेस होते हैं, जिनको रेप के केसेस होते हैं, जिनको सेशन कोर्ट ट्रायल करता है, इस केस इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई मुकदमा दर्ज होगा तो वो भी सेशन ट्रायल होगा, और इसमें मिनिमम से मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल तक की सज़ा है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस जिन 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें शादी कराने वाले मौलवी का भी नाम है, तो ये भी एक बड़ा कदम था, क्योंकि आगे अगर कोई मौलवी ऐसी शादी करवाता है वो भी कानून के दायरे में को ज्ञात करेगा, या आसपास बातें जो उनके साथी वाले होंगे वो भी आगे ऐसी शादियां नहीं करवा पाएंगे। देखिए, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये हम इसको ये समझ सकते हैं कि एक समाज के लिए, एक उन लोगों के लिए जो गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करके शादियां करवा रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और गलत तरीके से शादियां हो रही हैं, उन पे अंकुश लगाने के लिए बहुत बड़ा कदम है ये पुलिस के द्वारा। इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है, देखिए, जो मैंने भी आपको एक्ट से पढ़ के बताया, ये पूरी एक्ट तो है जितनी भी है, उसमें बड़े क्लियर कट प्रोविजंस हैं। अगर उन प्रोविजंस को फॉलो किए बिना अगर कोई भी रिलीजन कन्वर्ट करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। अब क्योंकि इसमें जो लड़की है उसका नाम मैं नहीं लूँगा, क्योंकि उसकी पहचान छुपाने के लिए उसका नाम नहीं लिया जा सकता। लड़की को कोई भी चीज़ बोला गया जिससे उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, एक सिंपल एफिडेविट दिया और एफिडेविट दे के डिक्लेरेशन कर दिया, तो यहाँ उस नोटरी की भी जिम्मेदारी है कि वो एक गलत एफिडेविट को अगर वो अटेस्ट करता है तो वो भी कहीं ना कहीं उस अपराध में शामिल है। देखिए, नोटरी इस चीज़ से नहीं बच के जा सकता। इसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है 9 लोग हैं, 9 लोगों में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, एक लड़की जिसके साथ उसने शादी की है, वो लड़का, वो निकाह जिस निकाह को जिस मौलवी ने कराया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और जो 2 विटनेस हैं, एक लड़की की तरफ से एक लड़के की तरफ से, उनके खिलाफ भी ये मुकदमा है। क्योंकि देखिए, ये भी बराबर के जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस धर्म परिवर्तन, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन में साथ दिया है। इसके अलावा जो नोटरी पब्लिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि उन्होंने गलत एफिडेविट एक अटेस्ट किया है, जिसके बेसिस पर उस लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस अपराध को किया है। इसके अलावा लड़के के माता पिता, क्योंकि देखिए, अगर मैं इस कहानी की, इस FIR के फैक्ट्स पे जाऊंगा तो जो लड़की ने शादी की है उससे भी 1 साल पहले जब इनके संज्ञान में ये मामला आया था, लड़की वालों के नॉलेज में ये बात आई थी, ये तब आई थी कि जब लड़के की फैमिली वाले इसके घर पहुंच गए कि आपकी लड़की हमारे लड़के से प्यार करती है और आप इसकी शादी कर दो। क्योंकि ये हिंदू हैं, हिंदू में भी उच्चतम ब्राह्मण जाति के हैं, तो इन्होंने माँ बाप ने क्लियर मना कर दिया कि भाई हम ऐसे नहीं शादी करेंगे, आप मुस्लिम हैं, हमारा धर्म अलग है। तो इस चीज़ को माँ बाप ने कहा कि आप अपने लड़के को समझाओ, हम अपने लड़की को समझाते हैं, लेकिन फिर भी लड़के वालों ने ज़बरदस्ती कि भाई करना है तो करो, नहीं तो हमें पता है कैसे करना है। तो अगर हम ये कहें कि एक दबाव बनाने की भी कोशिश की गई थी इस FIR के रजिस्ट्रेशन से पहले, और बाद में भी इसको लड़की के माँ बाप के ऊपर सामाजिक तौर पर भी दबाव है कि आप कोई कार्रवाई ना करो। युवती के पिता डटे रहे शुरुआत लड़की के पिता, देखिए, बहुत हिम्मत, शिकायत पर ये मुकदमा दर्ज हुआ। लड़की के पिता मेरे पास जिस समय आए थे वो बहुत दयनीय हालत थी उनकी, रो रहे थे कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तब हमने उनको हिम्मत दी थी कि हरियाणा सरकार ने आपके जैसी स्थिति को ठीक करने के लिए ही यह कानून लाया है, और हम आपका इसमें पूरा सहयोग करेंगे। आज आप सबके प्रयासों से, हमारे प्रयासों से हम इस मुकदमे को दर्ज कराने में कामयाब हो पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि युवती के पिता कल भी थाने के बाहर प्रदर्शन के लिए गए और उसके बाद बिट्टू बजरंगी भी उनके साथ थे, जिन पर एक बड़ा हमला भी हुआ। तो देखते हैं कब तक ये लड़ाई चलती है। एडवोकेट मनोज चौधरी जी हमारे साथ जुड़े थे। हरियाणा का पहला ये हिंदू धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज किया गया है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।